ओके, तो इम्प्रूवमेंट जो दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए, और जो सेकंड एनुअल एग्जाम दे रहे हैं उन सब स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक पेपर है ये, जिसमें एमसीक्यू भी शामिल है और सब्जेक्टिव टाइप भी शामिल है। तो आप लोगों ने सारी तैयारी करने के बाद इसे एक दफ़ा गो थ्रू लाजमी करना है, लेकिन सारी तैयारी करने के बाद। ये ना हो कि आप सिर्फ यही करके जाएं और बाकी चीज़ें भी आई हुई हों, तो ये नहीं करना आपने। एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन होता है जब आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स हो। तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? जब ए 1 होगा और बी 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, राइट। कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होता है। हाइपरबोलिक में आइडेंटिटी चेंज हो जाती है थोड़ी सी, तो ये उसमें आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डोमेन ऑफ अ रियल फंक्शन। तो इनमें से डोमेन रियल फंक्शन की क्या एक्सप्लेन करेगा? क्योंकि अगर ये 1 पुट किया यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, राइट। तो ऑनवर्ड सारा पुट कर सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट वो बी है, 0 से लेकर इंफिनिटी। ओके, फोर्थ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है आपने टेन इनवर्स का और कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स का। तो ये ओवरऑल आंसर इसका 2 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा आप लोग। देन फिफ्थ है, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स देन एफ ऑफ पाई बाय 4। तो जो फिफ्थ है इसका आपको आंसर 2 आएगा। अच्छा, यहाँ पे डैश का निशान आ रहा है तो ये डेरिवेटिव को शो करेगा। पहले आपने टेन का डेरिवेटिव लेना है, उसके बाद फिर आपने इसमें पाई बाय 4 पुट करना है। तो इसका आंसर ए है, राइट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फिफ्थ डेरिवेटिव ऑफ वाई? आपने इसका फिफ्थ डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो बल्कि पांचवें तक आप लोग जाएंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो 0 आएगा। फिफ्थ डेरिवेटिव तक सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे और 0 दे देगा आंसर में। ओके, सेवंथ का आपने इसका क्या कहते हैं इंटीग्रेशन करनी है, तो इसका ऑप्शन प्रॉब्ली 7 का ए है। साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, देन आपने लिमिट पुट करनी है। तो ये प्रॉबेबली जो 8 का है उसका आंसर सी है। आप लोगों ने एक दफा चेक कर लेना है, क्योंकि साइन का हो जाएगा माइनस कॉस, आपने चेक कर लेना है, राइट। मैं एक दफा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सो माइनस कॉस एक्स अपर लिमिट ये 0 हो जाएगी, और -1 एंड देन -1। तो मेरे पास तो इसका आंसर तकरीबन 0 बन रहा है, लेकिन आप लोगों ने चेक कर लेना एक दफा, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है, राइट, जो नाइन्थ है आपके पास, इसका जो ऑर्डर है वो 1 बनता है। नाइन्थ वाले का ऑर्डर 1 है, बिकॉज डेरिवेटिव की जो पावर है वो हाईएस्ट 1 है। अच्छा, एक्स कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? तो टेंथ में तो हम एक्स कंपोनेंट को एब्सिसा कहते हैं। 11, if the point 4 6 divide the segment joining a b and 5 7 in the ratio 2 1, then तो a b की क्या वैल्यू होगी अगर उसकी रेशो ये बन रही है? तो इसका आंसर 11 का a है, a 2 एंड b 6। आपने प्रॉपर्ली ये रेशो बना के देख लेनी है। ओके, 12, if the slope of the line through the point is 4, then अगर ये स्लोप हो तो आपने वो जो स्लोप का फार्मूला है y2 माइनस y1 और ओवर x2 माइनस x1 उसमें पुट करना है, और उसमें इक्वेशन बना के देखनी है। तो जो इक्वेशन बनेगी वो 12 न्यूमेरिकल में बनेगी, 12 एमसीक्यू में बनेगी डी। ये आपने सॉल्व करके देखनी है, मैंने एक दफा सॉल्व किया हुआ है सारा। ओके, 13, द पॉइंट एक्स वाई विच सेटिस्फाई द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कॉल्ड। वो पॉइंट जो एक्स वाई में सेटिस्फाई करते हैं इक्वेशन में वो क्या कहलाते हैं? तो वो सोल्यूशन कहलाते हैं उसका। 0 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। 0 और 1 आपने हर एक में पुट करना है और चेक करना है किसका सोल्यूशन। तो ये बी पार्ट को सेटिस्फाई करेगा। If a plane passes through the vertex of the cone, then the intersection is called a circle, point circle. The tangent drawn from the point x1 y1 to the are real and distinct. Real और distinct तब होंगे जब टेंजेंट का जो वैल्यूज है x1 और y1 का स्क्वायर की वो ग्रेटर देन होंगी रेडियस से। 17, if the end of the diameter of the circle 0 1 and 2 3 the area is,
आपने इसका सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, तो इसका आंसर तकरीबन 2 पाई आएगा, राइट। देन विच द फॉलोइंग कैन बी द डायरेक्शन कोसाइन, आपने डायरेक्शन कोसाइन का फार्मूला cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा में पुट करना है, जो सेटिस्फाई करेगा वो होगा, लेकिन ये सी पार्ट सेटिस्फाई करेगा। नाइन्थ का जो है कि इफ 1 and 1 आर द x y and y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर देन इट्स एंगल विद x एक्सिस इज b 45 डिग्री। और अगर a क्रॉस b भी 0 है और a डॉट b भी 0 है, तो उसमें एंगल की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ये या तो a 0 होगा या b 0 होगा। तो ये थे सारे MCQs। इसके बाद आते हैं हम लोग सेक्शन बी पे, राइट। सेक्शन बी लॉन्ग क्वेश्चन, आपने कोई से 12 करने अटेम्प्ट शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो जो पहला है वो है इवेल्युएट द फॉलोइंग, ये आपके पास 1.3 का क्वेश्चन है। देन ये वाला सेकंड पार्ट आप देख सकते हैं, इसमें ये जो है ये आपके इस दफा प्रोबेबली आपके जो लास्ट पेपर हुआ है उसमें लॉन्ग में शामिल था, यस। थर्ड पार्ट इफ y इक्वल्स टू x पावर 2/3 देन फाइंड द dy by dx by ab initio मेथड। फोर्थ है डिफरेंशिएट करना है आपने इसको। फिफ्थ है, अच्छा ये एग्जांपल है, ये वाली जो है ना ये एग्जांपल है, आपने बुक में देख लेनी है, ये एग्जांपल है। सिक्स्थ है cos 4t को अपने इंटीग्रेट करना है। सिक्स सेवंथ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 and -6 and perpendicular to a line having slope -3/2। और 8 है ग्राफ द कर्व, ये ग्राफ करना है, पैरामीटर इसके दिए हुए। नाइन्थ है फाइंड सेंटर फोसाई इसेंट्रिसिटी वर्टिसेस एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y² 4 - x² = 1। देन 10th है राइट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल at the point on the circle whose ordinate is -2। 11th है a suspension bridge with the weight uniformly distributed along the length has two towers of 100 meter height above the road surface and are 400 meter apart. The cables are the parabolic in shape and tangent to the road surface at the center of the bridge. Find the height of the cable. 7th है find the real number alpha so that the vector u and v are perpendicular. 13 है prove that sin alpha plus beta is sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. 14th है सॉल्व आपने करनी है। 15 में आपने एक जॉइंट इक्वेशन बना के देनी है। और ये जो लास्ट है ये भी एग्जांपल है, डिस्कस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये वाली ये एग्जांपल है फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज इन द इंटरवल। ये एग्जांपल है 2.9 से पहले। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 1.4 का लॉन्ग है, जिसमें आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है -2 और 2 पे। 4 जो है वो आपके पास 2.7 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ आपके पास एक इंटीग्रेशन का 3.4 का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। सिक्स आपके पास एलिप्स का दी हुई है, आपने इसको सेंटर फोसाई सेंट्रिसिटी वर्टिसेस एंड डायरेक्ट्रिक्स निकाल के देने हैं। सेवंथ आपने मैक्सिमाइज करना है इसे, ये आपको एक कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं। और जो ये है ये आपके फर्स्ट ईयर का सवाल है, तो ये नहीं करना, आपने यहाँ तक करना है। तो ये आपके पास एक पेपर है गेस्ट पेपर, आपने सारी तैयारी करके ये करना है। मैं एक पेपर और भी डालूंगा, लेकिन आपने ये सारी तैयारी करके करना है, राइट। सारी तैयारी के लिए वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, आप वो सब देख लें, उसमें तमाम चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे।